यू कैन नॉट इवन टच योर फोन वाइल नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अब ये चार्ज लगने वाला है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी। पहले जो बल्क बुकिंग हो जाती थी इसकी वजह से, वो अब नहीं होगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित इन लंदन। दिस इज मी मोहित। तो जो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। ये आपके लिए इसलिए रेलिवेंट है अगर आप यूके में रह रहे हो और अगर आप प्लान कर रहे हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, टू ड्राइव अ कार और टू ड्राइव एनी व्हीकल इन यूके। तो ये व्लॉग आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो अभी रिसेंटली चेंजेस हो गए हैं और जो चेंजेस प्रपोजल के लिए गए हुए हैं और चेंजेस होने बाकी हैं। चाहे अगर आप नया लाइसेंस अप्लाई करने वाले हो या फिर एग्जिस्टिंग भी आप ड्राइव कर रहे हो, तो ये चेंजेस आप पे भी अप्लाई होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आते रहेंगे। सो नाउ लेट्स डाइव इन टू ऑल दोस चेंजेस कि वो चेंजेस कौन कौन से हैं जो अप्लाई हो चुके हैं या होने वाले हैं और जो प्रपोजल में गए हुए हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा चेंज हुआ है फ्रॉम 12th ऑफ मई 2026। पहले क्या होता था कि कोई भी आपके बिहाफ पे आपके टेस्ट स्लॉट्स वगैरह बुक कर सकता था। इससे क्या होता था कि बड़ी बड़ी कंपनीज बॉट्स के थ्रू स्लॉट्स वगैरह बुक करके अपने पास रख लेती थी और जब आपको वो स्लॉट चाहिए होता था तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको वो स्लॉट अवेलेबल करते थे। लेकिन फ्रॉम 12th ऑफ मई 2026 ऑनवर्ड्स अब ऐसा नहीं होगा। ओनली यू कैन बुक योर स्लॉट्स फॉर यू। Nobody else can book any slot on anybody's behalf. इंस्ट्रक्टर्स होते थे, वो भी बुकिंग कर देते थे आपके बिहाफ पे। तो वो मतलब उनकी कुछ इधर उधर से लिंक्स होते थे। किसी के पास अगर बुक्ड पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसे देकर वो स्लॉट खरीद लेते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले जो बल्क बुकिंग हो जाती थी इसकी वजह से, वो अब नहीं होगी। Government.uk ने ये स्टेप उठाया है क्योंकि अर्लियर एवरेज वेट टाइम था लाइसेंस की अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, दैट वाज अराउंड 5 to 6 months। तो होपफुली ये बल्क बुकिंग जैसे अब स्टॉप हो जाएगी तो उससे ये थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो में भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ इवेंचुअली थोड़े चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज 12th में को एप्लीकेबल हुआ है, पहले क्या होता था आप 6 बार तक अपनी बुकिंग को अमेंड कर सकते थे, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो डेट हो या चाहे वो सेंटर हो। तो 6 बार तक का आपका अलाउड था कि आप चेंजेस कर सकते हो अपनी उस टेस्ट की बुकिंग में। लेकिन अब दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2। आपसे 2 बार ही चेंजेस कर सकते हो, चाहे वो टाइमिंग है, चाहे वो डेट है, चाहे वो सेंटर है। तो उससे ज्यादा बार आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो आपको अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चेंजेस कर पाओगे। अब कैंसिलेशन के लिए भी, कैंसिल करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को तो आपको 10 दिन पहले एप्लीकेशन कैंसिल करनी पड़ेगी टू गेट योर फुल रिफंड। अगर आप विद इन लास्ट 10 days कैंसिलेशन करते हो तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस जो एप्लीकेबल होने वाले हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 9th June 2026। तो जो सबसे बड़ा एक चेंज होने वाला है, पहले क्या होता था कि आप किसी भी एरिया में रह रहे हो यूके में, आप किसी भी सेंटर में टेस्ट बुक करवा सकते थे। जैसे कि लोग क्या करते थे, लंदन में रह रहे हैं तो वो क्या करते थे, आउटस्कर्ट्स का कोई भी सेंटर चूज करके वहां पे टेस्ट बुक कर लेते थे। कुछ रीजन ये होते थे कि वहां पे थोड़ी ड्राइविंग ईजी होती है और यहाँ स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप जहां पे रह रहे हो, आप नियरेस्ट 3 सेंटर्स ही आपको टेस्ट बुक करना पड़ेगा, उससे दूर वाले सेंटर्स में बुकिंग ही नहीं कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस। लोग बहुत सारे ऐसे करते थे कि किसी एक सिटी में रह रहे हैं और दूसरी सिटी का ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लेते थे और वहां जाके टेस्ट देकर आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ड्राइव करते हो तो आपको क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो है रोड टैक्स में, विच इज व्हीकल एक्साइज ड्यूटी, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने वाली है और थोड़ी कॉम्प्लिकेट भी होने वाली है। अंटिल लास्ट ईयर जो VED चार्ज था वो था £195, विच हैज बीन इंक्रीज्ड टू £200। ये 5 पाउंड का ही डिफरेंस है, विच इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। जो मेन चेंज है रोड टैक्स में वो ये है कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस चार्ज, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अब ये चार्ज लगने वाला है। तो अगर आप पहले सोचते थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे तो हमें ये £200 का एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, दिस इज नॉट द केस एनी मोर। चाहे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पेट्रोल है, डीजल है, हाइब्रिड है, किसी भी तरह की कार है, आपको ये VED चार्ज देना ही पड़ेगा। जो अमाउंट है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कार, लेकिन फ्री वाला काम अब नहीं है एनीमोर। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी वो चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो ये तो हो गया आपको जो चार्ज एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी रिबेट भी आई है। तो जितनी भी कार्स रजिस्टर्ड हो रही हैं फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स, जो रिबेट थी एक्सपेंसिव कार सप्लीमेंट चार्ज पे, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पे 40,000 तक की थी और इलेक्ट्रिक कार पे भी 40,000 तक की थी। लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 40,000 टू 50,000। सो पेट्रोल, डीजल एंड हाइब्रिड के लिए सेम 40,000 तक की अगर आपकी कार है तो उस पर रिबेट है,
लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो 50,000 तक की है तो उस पे भी रिबेट है। अब इसी में अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है विच इज ओल्डर देन 2001, मार्च 2001, उस पे भी जो चार्जेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं, विच इज बेस्ड ऑन इंजन साइज। अगर 1549 सीसी तक का इंजन है तो जो वो आपको चार्ज पड़ेगा दैट इज गोना बी 230 पाउंड्स। अगर उससे बड़ा इंजन है तो चार्ज वुड बी 375 पाउंड्स। तो ये तो सारे चेंजेस हो गए जो अप्लाई हो चुके हैं या अप्लाई होने वाले हैं। अब उन चेंजेस की बात कर लेते हैं जो कि प्रपोजल में हैं अभी और कंसल्टेशन में गए हुए हैं। तो फर्स्ट चेंज इज, अगर आपकी एज 70 इयर्स और अबव है तो आपको आई टेस्ट करवाना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू ड्राइव इन यूके। तो ये अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन प्रपोजल के लिए गया अगर आपकी एज 70 और अबव है तो आपको आई टेस्ट करवाना पड़ेगा अपने जीपी से या ऑप्टिशियन से। उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो जीपी को या ऑप्टिशियन को गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ेंगे, और अगर आपके कुछ भी रिजल्ट्स अलार्मिंग है तो आपका लाइसेंस डायरेक्टली रिवोक हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट चीज कंसल्टेशन के लिए गई हुई है वो है ड्रिंक एंड ड्राइव रूल। स्कॉटलैंड में उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो लिमिट थी ड्रिंक एंड ड्राइव की बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी थी 2014 से ही, लेकिन अब इंग्लैंड और वेल्स में भी वो सेम रूल्स अप्लाई होने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए इंग्लैंड और वेल्स में जो लिमिट है वो थोड़ी सी इंक्रीज लिमिट है, लेकिन अगर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है इंग्लैंड और वेल्स में भी तो वो लिमिट सेम स्कॉटलैंड वाली हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक या दो ड्रिंक्स के बाद अगर आप ड्राइव कर सकते हो विद इन यूके तो दैट्स नॉट गोना बी द केस एनीमोर। नेक्स्ट जो चेंज वो प्रपोजल के लिए गया हुआ है वो है सीट बेल्ट्स। सो अभी के लिए सीट बेल्ट्स पे सिर्फ फाइन आता है, कोई भी पेनल्टी पॉइंट्स नहीं आते आपके लाइसेंस पे। लेकिन गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो फाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ 3 पेनल्टी पॉइंट्स भी पड़ेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे। विच मीन्स अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है तो इनिशियली 2 इयर्स आपका एक प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है। उसमें अगर आपके 6 पेनल्टी पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक हो जाता है। सो थिंक अबाउट इट, अगर आपको छोटी सी एक लेजीनेस की वजह से अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 3 पॉइंट्स पर इंस्टेंस आपके डायरेक्ट जाएंगे और विद इन 2 इयर्स आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है फोन्स वाइल ड्राइविंग। तो गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाली है। अगर आप ड्राइव करते हो अपने फोन को पकड़ते हो तो यू विल बी चार्ज 200 पाउंड्स एज फाइन, और उसके साथ आपको 6 पेनल्टी पॉइंट्स भी पड़ जाएंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे। विच मीन्स अगेन अगर आप प्रोबेशन में हो तो इन वन इंस्टेंस इटसेल्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और नॉट ओनली वाइल ड्राइविंग द कार, अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी है तो भी आप फोन यूज कर सकते हो, तो नहीं, यू कैन नॉट इवन टच योर फोन वाइल वेटिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट एज वेल। जब तक आप अपनी कार को सेफली पार्क नहीं कर देते हो तब तक आप फोन को टच भी नहीं कर सकते हो। जो कैमरास लगे हुए हैं सड़कों पे वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो आपके सारे के सारे एक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कर देते हैं government.uk को, और आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। एक और जो चेंज है जो कि अच्छा चेंज है, तो government.uk वॉलेट ऐप के थ्रू आप अपना लाइसेंस डिजिटली भी दिखा सकते हो। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटली उस ऐप में सेव कर पाओगे। ये ऑलरेडी एक पायलट चल रहा था सिंस 2025 ऑनवर्ड्स, 2027 ऑनवर्ड ये पूरे यूके के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जो आपका फिजिकल लाइसेंस है दैट विल रिमेन वैलिड, बट आप एक वॉलेट में भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस सेव कर सकते हो। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाती है और आपके पास फिजिकल लाइसेंस नहीं है तो आप उस ऐप के थ्रू भी अपना लाइसेंस दिखा सकते हो। एक बहुत बड़ा चेंज और है, अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, चाहे वो डायबिटीज है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो भी आपको government.uk को बताना पड़ेगा कि आपको ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो भी आपको फाइन पड़ सकता है अप टू 1000 पाउंड्स। दिस इज ऑल्सो इन प्रपोजल, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल द चेंजेस जो अप्लाई हो चुके हैं, अप्लाई होने वाले हैं या प्रपोजल में हैं। अगर आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेशनल लगा है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं खत्म कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।